प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय क्रियाएं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मैथ्स के ऑपरेशन वैल्यू के रिगार्डेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सारे क्वेश्चन क्या गजब तरीके से होते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन हिंदी में बोलते हैं गणितीय क्रिया। गणितीय सी क्रियाएं, ठीक है जी। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय से क्रियाएं। सबसे पहली बात, एसएससी के किसी भी लेवल पे, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, एचएसएससी, यूजीसी नेट, आपका यूपीएससी, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें होता क्या है? सबसे पहली बात, इस टॉपिक के अंदर आपका जैसा कि नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय क्रियाएं, तो गणित में जो क्रियाएं की जाती है वो होती है शायद प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ऑफ, इक्वल, ऐसे ऐसे कुछ ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो इन्हीं को सॉल्व करने के लिए, जिसको हम मैथमेटिकल बोलते हैं, मतलब गणित से क्रियाएं बोलते हैं, रीजनिंग का ये कंसेप्ट है, ठीक है बच्चे। अब जैसा कि हम मैथ में जानते हैं कि हमारा रूल होता है VBODMAS, वी बोर्ड मास, ठीक है जी। किसी बुक में आप हिंदी में अगर पढ़ेंगे, आपने ना छोटी क्लास में सरलीकरण, मैथ में ना अगर आपने मैथ पढ़ा, मैथ में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन, वहां पे भी आपने यूज किया होगा। बस वही होता है, वी मतलब बार्स, बी मतलब ब्रैकेट, स्मॉल, कर्ली एंड लार्ज, ओ मतलब ऑफ, जो कि बाद में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लाई, ए ऐड, एस सब्ट्रैक्शन। ये 6 आपके मुख्य तौर पे काम करने वाली चीजें, और इनको सॉल्व करने का क्रम बाएं से दाएं है। आप अपने जीवन में इस चीज को बड़े अच्छे से जानते हैं। और अगर एक सिंबल 2 बार आ जाता है तो उसे बाएं से दाएं उसकी क्रमागत अनुसार आपको हल करना होता है, उसे आप बोलते हैं मैथ्स, जो कि आप सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते भी हैं। फिर इसमें रीजनिंग कैसे डलेगी, फिर ये रीजनिंग का कंसेप्ट कैसे बनेगा। तो रीजनिंग में ना इसको क्या कहता है, प्लस का अर्थ है जमा, जमा का अर्थ है घटा, घटा का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भाग, पी अगर भाग को प्रदर्शित करता है, क्यू आपका गुना को प्रदर्शित करता है, माइनस आपका इसको प्रदर्शित, मतलब अलग अलग सिंबल अलग अलग वैल्यू पे आपको क्वेश्चन करता है, वो आपका रीजनिंग का कंसेप्ट बन जाता है। तो चलिए बिना देरी किए इस कंसेप्ट में मैं आपको लेके आता हूं और हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। मेरी दोनों बातों को आप याद रखेंगे। पहली बात, अगर ये सारे सिंबल इसी फॉर्मेट में है तो आप बाएं से दाएं उन्हें हल करेंगे। दूसरी बात, एक से ज्यादा सिंबल है तो बाएं से दाएं स्थिति के अनुसार हल होंगे, ठीक है जी। और ये रूल आपको भूलना नहीं, हिंदी में इस रूल को बोला जाता था भागु योग, ठीक है जी। पहले भाग, फिर गुना, फिर जमा, फिर घटा, ठीक है जी। और अगर बोर्ड मास की ब्रैकेट्स की बात करें, इसको बोलते हैं लघु, दृग, और इसको बोलते हैं आप करली को कोष्टक, है ना। ये कोष्टक सॉल्व करने के लिए वी होता है, बार्स को सॉल्व करने के लिए, बार को हिंदी में बारी बोलते हैं, ठीक है जी, इंग्लिश में विप्स बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चनों के जरिए, देखो अभी विगत वर्ष 2024 में आए प्रश्नों से आपको हल करना सिखाता हूं, क्योंकि देखिए जैसे लिखते हैं ना, सीजीएल 2023 टायर 1 का क्वेश्चन है कि जमा का अर्थ है घटाव, तो मतलब जहां पे प्लस लिखा है उस सिंबल को आपने कैसे ऑपरेट करना है, माइनस की तरह। और अब उसके कहता है माइनस का अर्थ है गुना, भाग का अर्थ है योग,
और गुना का अर्थ है भाग। ठीक है जी, तो निम्नलिखित समीकरण का मान दो। 2351 ये है आपका प्लस 135 गुना 15 भाग 16। कहता है कि इसका उत्तर क्या होगा। अब आपको करना क्या है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चलाना, सिर्फ माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवीजन, डिवीजन का मतलब प्लस। अब ऑपरेटर काम करेंगे, ये जो ब्लैक से मैंने लिख दिए ये नहीं, क्योंकि ये रिप्लेस हो जाएंगे। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ ना तो ब्रैकेट्स है, ना बार है, ना ऑफ है, तो शुरू करेंगे डिवीजन से। 35 को इसको डिवाइड करेंगे, 15 के पहाड़े में 9 पे आता है माइनस। अगर आप बड़े आराम से, बड़ी सुदृढ़ता के साथ अच्छे तरीके से करेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ाएगा नहीं। ठीक है जी। अब 31 को 23 से गुना करो, 23 से कम 23, 23 तिया 69 और 2 71, माइनस 9 प्लस 6, 719 माइनस 9 710 आपका उत्तर। तो देख लीजिए 710 है या, अरे भैया वो 16 है, तो 29 720 आपका उत्तर। देखो कौन से विकल्प में, डी विकल्प में है, तो ये आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं मेरा कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, तो चलिए ऐसे ही कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट टाइप के आने वाले इन सभी प्रश्नों में। बस दिमाग में एक बात आपको रख के चलनी है कि सिंबल उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आप अपना दिमाग यहाँ फालतू का खर्च नहीं करेंगे। ठीक है जी, समझते हुए कंसेप्ट को लेके चलेंगे। तो चलिए करते हैं इसकी रामलीला भी शुरू। अगला कहता है प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है जमा। तो बताइए 61 भाग 9 गुना 3 माइनस 8 जमा 5 की वैल्यू क्या है। फिर वही का, इसका मतलब है प्लस, इसका मतलब है भाग, गुना माइनस, भाग करो 3, ठीक है, गुना माइनस 5, 8 दिए 24, 24 प्लस 61 85 माइनस 5 आंसर इज 80। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। बस कुछ भी घबराहट वाला खेल नहीं, आज की पूरी कक्षा में मैं आपको इसी तरह से विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का हल दिखाता चला जाऊंगा। का अर्थ है को कहा जाता है, का कुछ कंसेप्ट आपको दिमाग में नहीं डालना, सीधा सीधा बस सिंबल बदलो, मीनिंग निकालो, आंसर दो। अब अगले वाले में कहता है प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवीजन, डिवीजन का मतलब है प्लस। तो 45 गुना 9 भाग 12 5 प्लस 3, ठीक है, गुना का मतलब है भाग, तो गुना को हटा के यहाँ लगा दो भाग, भाग का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब है गुना, प्लस का मतलब है माइनस। भाग करोगे 5, 12 पंजे 60, 65 माइनस 3 62, तो आपका उत्तर आ जाएगा 62, जो कि डी। वाह, अगला ये सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है बच्चे। अगला देखिए, ये केवल टायर 1 तक सीमित नहीं है भाई, अगले वाले में 2-2 ब्रैकेट है मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। ये पहली ब्रैकेट होगी प्लस 12 माइनस 4, ठीक है जी, भाग 3। अब ऑपरेटर कैसे बदल रहे हैं ये इसका लिख लीजिए। प्लस का अर्थ है भाग, जहां जहां प्लस है वहां भाग लगा दीजिए, ठीक है जी, जहां जहां प्लस है वहां वहां भाग, प्लस को बदल दिया हमने भाग, ये याद रखने के लिए। उसके बाद कहता है माइनस का अर्थ है योग, माइनस की जगह लगा दो योग, ठीक है जी। तीसरा सिंबल वो कहता है माइनस की जगह योग, गुना की जगह घटाव,
जहाँ गुना है वहाँ घटाव लगा दिया। अब अगला कहता है जहाँ भाग है उसका अर्थ है गुना, भाग का अर्थ है गुना, भाग का अर्थ है गुना। बड़े ध्यान से अब ऑपरेटर्स ऊपर वाले भूल जाओ, नीचे वाले पक्के कर दो। 43, पहले ये छोटी वाली ब्रैकेट खुलेगी, 4 तिये 12, अब बच गई केवल बड़ी ब्रैकेट। भाग, इनकी ब्रैकेट खुलेगी, यहाँ बचेगा केवल 16 गुना में 3। 43 में से 43 और 55, 55 में से 23 गए तो बच गया 32। 32 भाग 16 गुना 3, 2 गुना में 3, कहीं ये मत कर देना 32 16 गुना 3 48, 32 से भाग नहीं, गलती हो जाएगी क्योंकि पहले भाग 16 होगा तो 6 उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। बस इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये स्टेनोग्राफर के पेपर में आया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये देखो किसी ना किसी पेपर में, और क्वेश्चन पूछने का केवल एक तरीका नहीं है, क्वेश्चन को बहुत अलग अलग स्थितियों से पूछेगा। मैं धीरे धीरे हर स्थिति आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइनस का अर्थ है भाग, गुना का अर्थ है जमा, भाग का अर्थ है गुना, प्लस का अर्थ है माइनस। तो बताइए 15 प्लस 9 गुना 4 गुना 5 ब्रैकेट ब्रैकेट बंद 2 बार, -3 भाग 1 भाग 2। कोई बात नहीं, करेंगे। अब हमें भाग की जगह गुना लगाना है, लगा दो दादा गुना। गुना की जगह आपको लगाना है प्लस, गुना की जगह प्लस, गुना की जगह प्लस। ठीक है जी, गुना की जगह प्लस लगा दिया। अब प्लस की जगह लगाना है माइनस, और माइनस की जगह लगाना है भाग। ठीक है, हो गया। अब पहली ब्रैकेट सॉल्व। 9, 15 और 9 24 में से 24 15, 3 एकम 3, 5 से भाग प्लस गुना 2 है 10 उत्तर। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन 10 है, आंसर बी लगा देंगे। ठीक है जी, देखो मैंने बड़े ध्यान आराम से बनाया, आप देखेंगे तो समझेंगे बात को। अब अगले में करली परली पता नहीं कौन कौन सी ब्रैकेट है। तो प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है आपका गुना। अब नीचे जो स्टेटमेंट दी है ना, वो थोड़े ब्रैकेट्स ज़्यादा है। सबसे बड़ी ब्रैकेट, फिर करली, फिर छोटी, 14 गुना 6 माइनस 4 भाग 3, करली भी क्लोज, प्लस 6 माइनस 4, अब बड़ी ब्रैकेट क्लोज, भाग 3। अब मैं सिंबल बदलता हूं, इसका मतलब है गुना, माइनस का मतलब है प्लस, भाग का मतलब है गुना, प्लस का मतलब है भाग, माइनस का मतलब है प्लस, और भाग का मतलब है गुना। छोटी ब्रैकेट सॉल्व करो, यहाँ आ गया 8, 4 तिये 12, पहली छोटी ब्रैकेट सॉल्व, है ना। यहाँ आ गया भाग, यहाँ आ गया 10, 20, 20 भाग 10, यहाँ से आएगा 2 गुना में 3, उत्तर 6। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6, विच इज ऑप्शन बी। तो यहाँ तक आपने सभी प्रश्न देखे, प्लस का मतलब माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना, यहाँ तक का खेला इतना है। अगला खेल क्या खेलता है, तो लीजिए अगले टाइप के प्रश्न देखो। फिर ये देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न।
ठीक है जी। अभी तक तो प्लस माइनस था, ये हो गया इसी का सेकंड टाइप कि जी का मतलब क्या है, गुना, ए का मतलब है आपका भाग, नहीं प्लस, वो थोड़ा सब्लर की वजह से लग रहा है, एफ का मतलब है भाग और बी का अर्थ है माइनस, और नीचे 37 बी 16 ए 3 जी 88 एफ 8, ठीक है, इसमें पूछा है तो बी की जगह आ जाएगा माइनस। इसमें ना थोड़ी कंफ्यूजन कम होती है क्योंकि यहाँ ना अल्फ़ाबेट नहीं, अल्फ़ाबेट है, नंबर्स नहीं है, वो सिंबल्स को सिंबल में रिप्लेस करने में गलती हो जाती है। 11 11 तिया 33 33 37 70 70 माइनस 16, आंसर आ गया 54 54। 16 है ना भाई, मैंने गलत तो नहीं कर दिया कुछ? 37 16 3 88 8, जी का मतलब गुना है, हाँ 11 88 3, फिर भाग होगा 33, 33 में 37 जुड़ेगा, है नहीं क्या आंसर में? चेक करो भाई, 37 बी का मतलब है माइनस, 16 ए का मतलब है प्लस, 3 गुना 88 8, 11 88, पहले डिवीजन ही 16 होगा, कोई गड़बड़ होगी क्या? 37 माइनस 3 गुना 11, 11 तिया 33, अरे भाई 16 है ना, तो 54, ठीक तो कर रहे हैं हम, 60 70 54 ही आएगा भाई, या तो किसी डिजिट में कोई गड़बड़ है कुछ, 54 आएगा। चलिए 54 है इसका आंसर। चलिए ऐसे कुछ और प्रश्न देखते हैं, लीजिए आगे ना, ए का अर्थ, बी का अर्थ, सी का अर्थ, डी का अर्थ फलाना ये वो, ठीक है। अगर आपको उस प्रश्न में कोई डाउट लगे तो बच्चे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ए का अर्थ है भाग, बी का, तो बस कुछ मत करो इसमें, तो उतारा भी मत करो, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखो। 83 C 7 B 5 3 9 A 49 D 29। अब C का मतलब है प्लस, B का मतलब है मल्टीप्लाई, A का मतलब है भाग, D का मतलब है माइनस, ठीक है जी। तो अब इसको भाग करो, कितने पे भाग होता है? अरे भैया 39 159, 7 इंटू 5 3 9 बाय 49, मान लो ये हो गया, 7 7 जा 7 7 49 7 7 49, ये हो गया 100। अब 83 प्लस 77 माइनस 29, 150 160 माइनस 29 131, आंसर ए, ठीक है जी। बस यही चीज इसमें चलती चली जाएगी। अब ऐसे अगला ब्रैकेट वाला आ गया, भैया ब्रैकेट आए कुछ भी आए घबराना नहीं। अब 105 L 72 के 9 ब्रैकेट क्लोज I 43 L 9 J 4 चलेगा। अब सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ये भी विश्राम लेती है बीच बीच में, आराम करती है। आई का मतलब है प्लस, तो आई का मतलब है प्लस, जे का मतलब है गुना, के का मतलब है भाग, एल का मतलब है माइनस। अब भाग करो 8, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो 36, ब्रैकेट है तो हट गई। अब गुना कोई नहीं है तो जोड़ो, प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ, 148 माइनस 44 104 विच इज ऑप्शन ए, ठीक है जी। अब मैं अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से लेके आ रहा हूं आपके सामने, अगले टाइप की तरफ चलेंगे। इसके बाद
और मैं इसके कुछ समूल प्रश्न आपको एज अ होमवर्क भी दूंगा और अगली कक्षा में उन सब पे डिस्कशन भी करेंगे। जितने भी मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा उन सभी प्रश्नों को हम करेंगे भी। हेलो, चलिए। 119 आई 17 जे 3 ब्रैकेट क्लोज L 50 के 5 L 45 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको पता करनी है। अब आपको I का मतलब है प्लस, I कोई और है नहीं। जे बाबा बोलते हैं मल्टीप्लाई, L का मतलब है माइनस, K का मतलब है भाग, करो ब्रैकेट सोल्व, 7 या 21 10। अब देख लो, प्लस करोगे 140 माइनस 55, ठीक है, 85 आंसर 85। ठीक है जी, ये हो गए आपके सेकेंड टाइप के प्रश्न। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अब मैं ना कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो विगत वर्षों में आए हैं और वही प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, ये आपके रहे कुछ प्रश्न। लो जी, ये 3 प्रश्न आप बना के मुझे इसके उत्तर देंगे। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट सभी ने इसका ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आ गए अगले प्रश्न, चलेगा। ये भी आप, जैसे मैंने अभी ये प्लस माइनस सिंबल वाले सिखाए, ऐसे ही ये प्रश्न है। लीजिए, ये भी आप 4 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक कुल मिला के 8-9 प्रश्न आपके एज आ होमवर्क हैं। पहले ये 4, फिर ये 4। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ये आ गया तीसरे टाइप के प्रश्न। यहां पे यूज किए गए हैं कुछ परफेक्ट सिंबल्स, और ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। ये प्रश्न कब आए हैं? 2023-22 में ही। ठीक है जी। अब आपको सेम $29.128 16% 7। नो डाउट करने का तरीका वही है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया। प्लस डॉलर का मतलब है डिवीजन, परसेंटेज का मतलब है गुना, हैश का मतलब है माइनस। इनको भाग करोगे 16×148, 7×8 56, 70×80 85 माइनस 22, आपका आ गया 63। ठीक है, आंसर हो गया सी। ऐसे ये क्यू जे एल सभी प्रकार के प्रश्न ऐसे ही आपके साथ चलेंगे। ठीक है जी। लो जी, ये आ गया एक और तरह का प्रश्न। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल के मीनिंग है। घबराने वाला इसमें कुछ है ही नहीं, है ना जी। जैसे अब ये देखो, 13B9 D3A 14D7 B6C 21A, फिर उसके बाद लिखता है 32B2 की वैल्यू। अब कहता है जी B का मतलब है गुना, कोई बात नहीं जी। A का मतलब है प्लस, B का मतलब है गुना, C का मतलब है माइनस, D का मतलब है भाग,
तो यहाँ आ गया 2। ठीक है जी, पहले भाग 16 होगा, ब्रैकेट तो ऐसे ही 13 सते 13 में 117 भाग 3 प्लस 2 गुना 10 21 और ये आ गया ब्रैकेट सॉल्व करके 64। अब इसे करोगे 39 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 21 प्लस 64, तो इस सब को जोड़ के 21 घटा दीजिए, वो आपका आंसर होगा। अब आप इससे ऊपर वाला प्रश्न देख रहे हैं, उसे हम अगले समीकरणी हल में हल करेंगे। अब देखिए इसे आप सॉल्व कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 40 50 51, 51 में से 30 94, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को इतना ही। देखिए मैंने आपको 3 तरह के प्रश्न दिखाए। पहले टाइप के क्वेश्चन क्या है, सिंबल को केवल सिंबल में बदला। दूसरे टाइप के किसी कैरेक्टर को यूज किया। तीसरा किसी इक्वली पार्ट को। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित, बाय बाय।